नमस्कार। पेट से बांसुरी बजाने की बहुत ही आसान टिप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा भजन। तुम हो दानी, तुम ही हो महादानी। आपने अक्सर सुना होगा कि बांसुरी हमेशा नाभि से ही यानी कि पेट से ही बजानी चाहिए, और जितने गवैया हैं ना अच्छे अच्छे, वे सभी नाभि से ही और पेट से ही गाते हैं। तो देखिए, नाभि से बांसुरी बजाने से या गाने से आपके स्वर पक्के लगते हैं, स्वर में एक आध्यात्मिक गहराई आ जाती है, और साथ ही साथ आप बहुत लंबे समय तक गायन या वादन कर सकते हैं, आपको थकावट नहीं आती। इसीलिए नाभि से या पेट से ही बांसुरी बजाना चाहिए या गाना चाहिए। इस पर मैंने YouTube पर बहुत सर्च किया। YouTube पर इस पर वीडियो तो आता है कि नाभि से ही बांसुरी बजानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी इस पर प्रैक्टिकली करके नहीं बताया। तो आज मैं इसे प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि नाभि से आप कैसे बांसुरी बजा सकते हैं या कैसे गा सकते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले आप जब लॉन्ग नोट्स का रियाज करते हैं, तो उस लॉन्ग नोट्स की रियाज के समय ही आप ध्यान दें अपने नाभि पर और पेट पर, और उस समय आप इसका रियाज अच्छी तरह कर सकते हैं। और देखिए, जब आपको नाभि से बजाने की आदत पड़ जाती है, यानी कि पेट से बांसुरी बजाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपको ध्यान नहीं देना पड़ता पेट के ऊपर कि मैं पेट से बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ। जिस तरह की चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसे बार बार करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है, आदत में शामिल हो जाता है। उसी तरह जब आप पेट से बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, अपनी आदत बना लेंगे, तो जब भी आप बांसुरी बजाने बैठेंगे तो आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि पेट से बज रही कि नहीं बज रही, अपने आप बजेगी पेट से। आपका सारा ध्यान तो बांसुरी वादन की तरफ रहेगा, वो अपने आप पेट से बजेगी, क्योंकि आपकी आदत में शामिल हो गया। तो अब देखिए, जब आप लॉन्ग नोट्स का रियाज करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने सा का रियाज किया लॉन्ग नोट्स में, तो फेफड़े में सांस खींचा, सा, ये जो आप सा बोल रहे हैं, आप यहाँ से नहीं बोल रहे हैं, आप पेट से ही बोल रहे हैं। बस ध्यान ये देना है कि देखिए, जैसे से आपकी ये सांस जैसे से निकलती से सांस निकल रही मुंह से ना, नाक से निकल रही है ना, तो जैसे से सांस निकलती है बाहर,
वैसे वैसे आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपका पेट जो है धीरे धीरे दबता है अंदर की ओर। तो जब पेट अंदर जब दबता है और उसी वाइब्रेशन जब वायु बाहर निकलती है, आप जब लॉन्ग नोट्स का रियाज करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाना गाते हैं, तो वही वाइब्रेशन से वही जो सांस पेट दबता रहता है, वही नाभि से सांस दब रही है और यही नाभि से बजाने की आपकी आदत पड़ रही है और ये बांसुरी के माध्यम से नाभि से आवाज़ निकल रही है या गले से के माध्यम से नाभि से आवाज़ निकल रही है। तो जब भी आप लॉन्ग नोट्स का रियाज करें, ध्यान दें, सबसे पहले फेफड़े में सांस खींचिए और जब इसमें फूंकना शुरू करिए तो धीरे धीरे ध्यान पेट पर भी दीजिए कि जैसे इसमें से वायु निकल के बांसुरी में जा रही है वैसे वैसे आपका पेट दबना चाहिए अंदर की ओर। जब दबाते जाएंगे पेट, तो उस पेट के दबाव से वायु इधर दब के अंदर आएगी, तो आपको ये आदत बन जाएगी और ये प्रैक्टिस होने लगेगी नाभि से बांसुरी बजाने की। मान लीजिए हमने सा का लॉन्ग नोट का रियाज कर रहे हैं, तो फेफड़े में सांस खींचा और जब इसमें हम फूकेंगे तो ध्यान देंगे कि हमारा पेट जैसे जैसे वायु जा रही है बांसुरी के अंदर, उसी हिसाब से पेट में ध्यान देना है कि पेट अंदर कब तक चला जा रहा है। जैसे देखिए पूरी पेट की वायु निकल गई, पेट बिल्कुल अंदर चला गया। जैसे फिर से देखिए, पेट बिल्कुल अंदर चला गया। तो जब भी लॉन्ग नोट्स का रियाज करें, इस बात का ध्यान रख के करें। दूसरा रियाज इस तरह करें, यानी कि जब आप फूंकते हैं सा रे ग म, तो जब आप फूंकते हैं तो आपका जब आप फूंकते हैं तो पेट को अंदर दबाइए। तो इस तरह ये जो वायु है फेफड़े के माध्यम से फ्लूट में जाएगी। तो सा, देखिए सा रे ग प प ध, तो पेट दबा दबा करेंगे तो ये पेट से ही वायु अंदर जाने की प्रैक्टिस होगी, आदत बनेगी। इसके लिए कपालभाति प्राणायाम भी आपको इसमें बहुत मदद करेगा। कपालभाति प्राणायाम में देखिए क्या होता है, जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है। देखिए अंदर गया पेट, और जब सांस अंदर, जब पेट बाहर आता है फुलाते हैं तो अपने आप नाक के अंदर सांस जाती है। देखिए बाहर निकला, पेट पिचकाया तो, और फिर पेट फुलाया, अपने आप अंदर चलेगी। तो ये दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।